मेहरबान साहिबान कदरदान, बच्चा बूढ़ा हो या जवान, सुरेंद्र फटावाड़ेकर हो या शाहरुख खान, इस जहाँ में जहाँ सच बोलने में निकल जाती है जान, यही वह स्थान जहाँ आपको गुदगुदाना है आसान। तो मान न मान मैं तेरा मेहमान, नाच मेरी जान दम दमादम। तो भाई लोग, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक आ गया हूँ आपको दोबारा हंसाने गुदगुदाने। और ये मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो मैंने इसे 2 पार्ट में बनाया हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो आज मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ अपने स्कूल टाइम का। स्कूल टाइम कितना अच्छा था ना। मतलब जब हम स्कूल में थे तो हम सोचते थे कितनी जल्दी बड़े हो जाएं, और अब हम जब बड़े हो गए तो सोचते हैं कि काश हम फिर से छोटे हो जाएं और फिर हमारे वो स्कूल वाले दिन वापस आ जाएं। सो मैं क्लास में अभिनव के बाजू में बैठता था। अभिनव क्या है, पढ़ाई लिखाई में होशियार था, इतना होशियार था कि वो 10 में से 7 से 8 नंबर ले आता था। और मैं पढ़ाई लिखाई में इतना होशियार था कि मैं 10 में से 2-3 नंबर ले आता था। तो क्या होता क्या था, जब एग्ज़ाम होता था ना, तो मैं उसकी पूरी नकल करता था, लेकिन वो मेरी नकल नहीं करता था। तो उसको तो एग्ज़ाम में मिल जाते थे कितने, 7 से 8 नंबर। वही 7 से 8 नंबर मुझे भी मिल जाते थे, लेकिन मैं भी तो थोड़ा बहुत पढ़ता था 2 से 3 नंबर का, तो मैं वो भी लिख के आता था। तो होता क्या था, अभिनव को मिल जाते थे 10 में से 7 से 8 और मुझे मिल जाते थे 10 में से 10। तो इस बात को लेके अभिनव हमेशा मेरे से झगड़ता था कि भाई पढ़ाई तो मैं करता हूँ, तू तो करता नहीं है, चीटिंग तू करता है, मैं तो करता नहीं हूँ, तो तेरे 10 और मेरे 8 क्यों आते हैं। मैं उसको समझाता था, भाई ऐसा है कि हो गया जैसे तैसे करके, मतलब उसको कन्वेंस करता था। आगे चल के क्या हुआ, उसका ट्रांसफ़र हो गया। अब जब ट्रांसफ़र हो गया तो 8th स्टैंडर्ड की बात है, हम लोग फर्स्ट यूनिट टेस्ट में तो फेल हो गया था मैं। सेकेंड यूनिट टेस्ट आया तो मैडम ने हम लोग को खुली धमकी दी कि जो भी फेल होगा उसे अपने पेरेंट्स को स्कूल लेके आना पड़ेगा। अब पेरेंट्स को स्कूल लेके आना मतलब आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है, और हम लोग तो पास होने वाले नहीं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया कि अब क्या करूं। लेकिन इतनी टेंशन में भी मैं अपना दिमाग एकदम खुला रखता था। उस समय मैंने अपना दिमाग दौड़ाया और सोचा कि ये टेंशन मैं अकेला क्यों लूँ, मेरे साथ तो मेरी पूरी गैंग है ना, उन सबको पकड़ता हूँ, उन सबको बुलाता हूँ। तो उन सबको मैंने पकड़ा बुलाया और एक मीटिंग बैठाई कि बताया कि यार भाई ऐसा है, अपन तो उस बार भी पास नहीं हुए, अभी पास नहीं होने वाले, तो क्या करें कि अपन पास हो जाएंगे। तो सबके मुंह से एक ही शब्द निकला, नकल नकल नकल। हम बोले हाँ वो तो ठीक है, तो नकल करेंगे, लेकिन पिछली बार भी तो किए थे, पास उस समय भी नहीं हुआ। तो जाकिर ने सजेस्ट किया कि उस समय क्या हुआ था, हमने सब ने अपनी सेपरेट चीटिंग की थी, इस बार हम लोग सामूहिक नकल करेंगे, सब मिलजुल के करेंगे, एकता से करेंगे, संगठन से करेंगे। तो उससे क्या होगा कि हम हमारी एकता, संगठन और जो मिल के नकल करेंगे उससे हम सब मिल के पास हो जाएंगे। हम बोले ठीक है। तो बोलते क्या करें, वही खर्रा या गाइड यूज़ करेंगे। तो नीमा जी थे, नीमा जी बोले नहीं यार, खर्रा गाइड बहुत रिस्की रहता है, अपन ऐसा करते हैं कुछ और सोचते हैं। क्या सोचें, तो किसी ने सजेस्ट किया कि ऐसा करते हैं, किसी पढ़ंता की दुम को पकड़ते हैं, उससे बोलेंगे कि जाना टॉयलेट में जाना, और एग्ज़ाम के बीच में टॉयलेट में जाना, और जो भी आंसर है ना वहाँ दीवार में लिख के आ जाना, फिर हम लोग बारी बारी से जाएंगे और वो आंसर देख के आ जाएंगे। बोले हाँ ये ठीक रहेगा, लेकिन ऐसा पढ़ंता का दुम कौन मिलेगा जो हमारी बात मानेगा। तो मैं सोच रहा था कौन मिलेगा, तभी मेरे दिमाग में एक बात आई कि जो वोटर हैं अपने, वो एक एक दारू की बोतल के लिए बिक जाते हैं नेताओं के हाथ, तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा, तो वो कौन है ऐसा। तो मेरे दिमाग में एक शख्स का नाम आया, अमित। वो दारू की बोतल के लिए नहीं, क्रिकेट के लिए बिक जाएगा, वो क्रिकेट के लिए अपना ज़मीर बेच देगा। कैसे, हमने उसको ऑफ़र किया, भाई तू अगर ऐसा काम करेगा कि टॉयलेट में जाके लिख के आ जाएगा और हम नकल कर लेंगे, अगर तू ये करता है तो हम लोग तुझे 1 हफ्ता तक पहली बैटिंग और पहली बॉलिंग देंगे
और बेड भी तुझे नहीं लाना पड़ेगा। बस बिक गया, भेज दिया उसने इतने में अपना ज़मीर। अब पहला टेस्ट शुरू हुआ। जो अमित था वो अपना टेस्ट देने में लगा हुआ है। अब वो दे रहा है तो नज़रें उठा के भी नहीं देख रहा है। हम लोग की भी टक टक लगी कि इसको भूल गया लगता है। हम लोग ने वो उसके पीछे राहुल बैठा था, राहुल को इशारा किए भाई उसको बता तो राहुल ने क्या किया, उसके पीछे बेंच में ऐसे पैर लगा के पैर मारा उसको। तो उसको ध्यान आया कि अच्छा ये गरीब लोग बैठे हैं, गरीबों की मदद करना है मुझे। बोला रुको। उसने मैं उठा, मैम से बोला मैम मे आई गो टू टॉयलेट। जैसे ही उसने बोला मे आई गो टू टॉयलेट, हम लोग को इतना सुकून मिला, मतलब जैसे हम लोग बस उसके सूसू का इंतज़ार कर रहे थे कि वो सूसू के लिए जाए तो सही। मैंने बोला जाओ। गया, लौट के आया तो हम लोग और खुश हो गए। लेकिन सबसे पहले बाजी किसने मार ली? दूसरे अमित ने। दूसरे अमित को हम लोग अमित नाटी कहते थे। इसको अमित नाटी इसलिए कहते थे क्योंकि उसकी हाइट लगभग 4.5 फीट की थी। ठीक है, अमित नाटी ने बोला मैम मे आई गो टू टॉयलेट, जाओ। वो चले गया, बड़ी खुशी से गया ऐसे यस 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 करके। लेकिन जब लौट के आया ना तो उसका चेहरा बहुत ही उदास सा था। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो पहला वाला अमित था ना, मतलब ये वाला अमित नाटी था तो कितने फीट का था? 4.5 फीट का था। हम लोग की हाइट उस समय थी लगभग 5'2", 5'3", 5'4" ऐसी थी। लेकिन जो पहला वाला अमित था ना उसे हम लोग अमित लंबू कहते थे। उसकी हाइट लगभग 6 फीट की थी। ठीक है, और उसने टॉयलेट में जाके ऐसे इतने ऊपर में लिख के आया है आंसर। तो समझ सकते हैं अमित जाके क्या दिखा होगा अमित को। अमित बस दिखते रह गया। अरे हम लोग जब गए थे तो हम लोग को आंसर का आखिरी लाइन दिस इज कॉल्ड डैश 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 केवल इतना ही बस दिखाई दिया था। तो अमित को मतलब अमित नाटी को कहाँ से दिखाई देता? तो पहला जो प्लान था वो हो गया हमारा फेल। तो फिर हमारी बैठक हुई कि अब क्या किया जाए, पहला प्लान तो फेल हो गया है। तो पवन ने सजेस्ट किया कि इस बार अपन क्या करते हैं, गाइड को टॉयलेट में ही छुपा के आ जाते हैं। गाइड समझते हैं ना, गाइड वो होती है एक बुक रहती है जिसमें ना सिलेबस के सभी क्वेश्चन आंसर लिखे रहते हैं। ठीक है, तो बोले ठीक है। तो इसकी जिम्मेदारी हम लोगों ने किसको सौंपी? सोलंकी को। तो ठीक है, अगले दिन एग्ज़ाम शुरू होने वाला था। हम लोग सब आके अपनी क्लासरूम में बैठ गए। ठीक है, लेकिन सोलंकी अभी तक आया नहीं था। अब हम लोग भी टेंशन में आ गए कि ये लड़का आएगा कि नहीं आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं आएगा नहीं। अगर नहीं आया तो गाइड कौन रखेगा फिर टॉयलेट में। लेकिन एग्ज़ाम ठीक शुरू होने के ठीक पहले वो आ गया था। जैसे ही आया हम लोगों ने राहत की सांस ली और उससे इशारे में कर भी दिया, मतलब रख के आ गया। ठीक है। और आम तौर पे होता क्या है कि जैसे क्लास में है तो हम लोग बहुत धीरे धीरे बात करते हैं। ठीक है, लेकिन उस दिन सोलंकी आया, वो भी धीरे ही बोलता है। उस दिन आया, उसने कुछ ऐसा बोला धीरे से कि वो हम सबको सुनाई दे गया। आया, बैठा अपनी सीट में, जस्सू ऐसे अपना लिख रहा था पेपर में नाम वगैरह। जस्सू से आके पूछा, हाँ जस्सू आज पेपर कौन सा है? जस्सू बोला हिंदी का। उसने जस्सू ने ऐसे देखा और हम सब ने उसको ऐसे देखा। तो बोले भाई तू गाइड कौन सी रख के आया है? बोला साइंस की। हम सब ने ऐसे पकड़ लिया। अबे कल ही तो हुआ था साइंस का पेपर। सब ने ऐसे भर भर के उसको गाली दी है मन में कि क्या होता है, मेरे से तो रहा नहीं गया। मैंने तो बोल ही दिया उसको कि मैं मन में नहीं दूंगा, मैं तुझे सामने दूंगा गाली। और मैंने उसको बोला सोलंकी तो एक अच्छी सी गाली सोच ले मन में और रख ले, समझ लेना मैंने तुझे दी। और पीछे से मैडम खड़ी थी, उन्होंने पट से मारा मुझे। बोले गाली बाद में खेलना, पहले टेस्ट दे। वो पेपर भी हो गया हमारा खराब और हम हो गए फेल। क्या हम लोग नकल कर पाए? क्या हम लोग पास हो पाए? जानने के लिए देखते रहिए हम लोग। सेकेंड पार्ट आएगा, लेकिन पहले आप इसको जम के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं हम आपके इसके सेकेंड पार्ट में, पार्ट 2 में। बाय।